Good morning, kids. Welcome to the third lesson of OC, which is Entrepreneurship Development. इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक बिजनेस को चलाने वाला, उसको स्टार्ट करने वाला, आपका वी कैन से बिजनेस को स्टार्ट करने वाला, उसका मालिक, उसका ओनर, उसका बॉस, उसका एम्प्लॉयर. नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर. Entrepreneur is a person who starts business and is willing to risk a loss in order to make money. Entrepreneur एक ऐसा बंदा होता है बच्चों, है ना, जो उसका बिजनेस शुरू तो करता है. Entrepreneur एक ऐसा बंदा होता है who starts his business, जो अपना बिजनेस शुरू करता है. अब all the time या always it's impossible कि पर्सन को we can say the person achieves only profit and profit. Sometimes he has to bear, sometimes a person has to bear losses also, या we can say risks in business. एक जो बंदा होता है बच्चों, जो कि एंटरप्रेन्योर होता है या बिजनेस जो शुरू करता है, वो बंदा जब बिजनेस शुरू करता है तो इट्स ओके दैट द पर्सन वांट्स प्रॉफिट ऑल द टाइम, है ना. बाय वी कैन से the main aim and main target of every entrepreneur, yeah, every businessman is to earn maximum amount of profit by using minimum available resources. But most of the time what happen guys, ki always a person will achieve profit. It is not possible in business, yeah, in entrepreneurship. Sometimes they have to bear losses, yeah, sometimes they have to bear risks in business. जो भी हमारा एंटरप्रेन्योर होता है बच्चों, हर एक एंटरप्रेन्योर का मेन मकसद यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा पाए, या हम कैसे कम से कम चीजों का इस्तेमाल करके ज्यादा पैसे बना पाए. हर एक के दिमाग में तो यही होता है. बट एंटरप्रेन्योर एक ऐसा बंदा होता है कि जो क्या सोच के बिजनेस शुरू करता है कि मैं बिजनेस शुरू तो कर रहा हूँ, पर एक रिस्क बेसिस के ऊपर मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूँ. जैसे कि हु स्टार्ट बिजनेस एंड इज विलिंग टू टेक अ रिस्क एंड लॉस. एक बंदा जो बिजनेस तो शुरू कर रहा है, लेकिन वो वी कैन से लॉसेस और रिस्क को भी बेयर करने के लिए तैयार है या राजी है, उसी बंदे को हम लोग बोल देते हैं बच्चों एंटरप्रेन्योर, है ना. मनी और वी कैन से रिस्क और लॉसेस वो क्यों बेयर करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा पैसे बिजनेस में अर्न करने हैं. एंड रिमेंबर वन थिंग गाइज, ऑलवेज व्हेन देयर इज अ रिस्क देयर इज अ गेन. जहाँ पे डर है वहीं पे जीत है, वी कैन से डर के आगे जीत है. ओके, तो जितना आप वी कैन से रिस्क के ऊपर काम करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट मिलेगा. अगर डर डर के कि नहीं यार मेरे को लॉस होगा, आप अगर बिजनेस ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा. एक जो वो फंडा है कि डर के आगे जीत है, ये वही वाला फंडा है. तो आइए देखते हैं हमारा ये जो एंटरप्रेन्योर होता है, इस एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड द वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर. Okay, characteristics of entrepreneur. First characteristic is intellectual capabilities. Okay, intellectual capabilities. The person who wants to start or who wants to set his business, the person should have intellectual capabilities. Intellectual capabilities means what? Now, intellectual capabilities involve, we can say, creative thinking, then good intelligence, creative thinking, good intelligence, ability to analyze business situations, ability to analyze, we can say, business situations, how to tackle in market, how to tackle in, we can say, market conditions, and so on. Now, intellectual capabilities means what? The person who wants to start a business, yeah, right now we are talking about entrepreneur. Entrepreneur मतलब कि क्या, जो एक पर्टिकुलर फर्म का ओनर है या मालिक बनने वाला है या बन रहा है, उस बंदे के अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, या ये सारी वी कैन से काबिलियत होनी चाहिए. जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग, थोड़ा सा दूसरों से हटके थिंक डिफरेंटली, है ना, एज कंपेयर टू अदर्स.
The person should have good intelligence. बहुत अच्छी इंटेलिजेंस होनी चाहिए उसकी. नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन. द पर्सन शुड हैव ability to analyze to find out the business situation, and the person knows very well how to tackle in market conditions, or we can say market fluctuations. एक जो बंदा रहेगा उसका जो प्राइम कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए बच्चों एंटरप्रेन्योर का यानी ओनर का, वो होता है मेरा इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी. कि वो बंदा है ना इतना एक्सपर्ट होना चाहिए या उसके अंदर जो जो कैपेबिलिटीज होनी चाहिए. सबसे पहले तो वो होना चाहिए क्रिएटिव थिंकर, कि उसकी जो सोच है दूसरों से थोड़ी हटके होनी चाहिए, बहुत डिफरेंटली वो सोचना चाहिए. बहुत अच्छा उसका वी कैन से बिजनेस माइंड होना चाहिए. नेक्स्ट, हर तरह की उसको वी कैन से एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे चीज़ों को एनालाइज करे, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करे, कैसे मार्केट कंडीशंस के अंदर से अपने आप को बाहर निकाल दे एंड ऑल. So all this comes under the category of intellectual capabilities. Move on to the next one, which is future vision. The second characteristic of entrepreneur is future vision. The person has forecasting capability. Forecasting means what? Vision towards future. कि what will happen in near future if I'll produce this things. For example, if a person is producing, we can say, sweaters, so he should he has to have a knowledge about market के sweaters का demand कब रहेगा, लोग किस टाइप के sweaters पसंद करते हैं, what are their likes या their dislikes about sweaters and all. So he has to have a forecast, we can say vision towards future, कि फ्यूचर में स्वेटर्स की डिमांड कब बढ़ेगी या कब स्वेटर्स हमने मार्केट में बेचने के लिए निकालने चाहिए एंड ऑल. So this is known as vision towards future, है ना. If he is having vision toward his future, so easily he'll come to know कि what kind of market is there in near future. Future market की तरफ उसको we can say एक ये रहेगा या knowledge about, yeah, he is also have to have knowledge about external business environment. External business environment, उसको पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट का बाहर का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए कि फिलहाल में कौन सी चीजें मार्केट में ज्यादा चल रही है, मैं मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करूं या उस प्रोडक्ट की डिमांड या सप्लाई. उस बंदे का पूरा एक सर्वे हुआ होता है इन सब चीजों के ऊपर. आइए देखते हैं नेक्स्ट वन, हार्ड वर्क, है ना. द पर्सन हु वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस या द पर्सन हु वांट्स टू सेट हिज ओन बिजनेस मस्ट बी अ हार्ड वर्कर. वो लेजी नहीं होना चाहिए, है ना. वी कैन से काम करने के लिए उसने लेजीनेस नहीं दिखानी चाहिए. द पर्सन ऑलवेज वी कैन से द पर्सन इज ऑलवेज रेडी टू डू वर्क. This person is known as hard worker, or we can say hard work. When new venture is started, he is the only person who has to work for, we can say, day and night. जब एक नया फर्म या नया बिजनेस शुरू किया जाता है तो यही एक अकेला ऐसा बंदा रहेगा जो अपनी पूरी दिलो जान इस पर्टिकुलर बिजनेस में लगा देगा और अपने हार्ड वर्क को एक करके दिन और रात काम करके पर्टिकुलर इसमें प्रॉफिट अचीव कर लेगा या उसके डिजायर्ड गोल्स को, टारगेट्स को वो बंदा अचीव कर लेगा. नेक्स्ट वन इज टेक्निकल नॉलेज. ओके, द पर्सन वी कैन से शुड बी हार्ड वर्किंग इन नेचर, है ना, कि उसने बहुत मन लगा के काम करना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द पर्सन मस्ट हैव सम टेक्निकल नॉलेज. The person must have some technical knowledge, means knowledge about, we can say, product, their processes, and we can say latest technology. As the entrepreneur, है ना, is starting new venture या new business, so he should have some technical knowledge about business, such as product knowledge, process knowledge, and some technological knowledge. Yeah, we can say टेक्निकल नॉलेज. ये सारे नॉलेज उस बंदे के पास में अगर रहेंगे, देन एंड देन ओनली द पर्सन विल सर्वाइव इन द मार्केट. अगर ये सारा नॉलेज उस बंदे के पास रहेगा तभी वो बंदा
मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, रह पाएगा, या वी कैन से टिक पाएगा. मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस, विच इज कम्युनिकेशन स्किल. Okay, the next one is communication skills. Yes, communication skills plays very important role in business, as the person has to coordinate with, we can say, clients, customers, we can say suppliers, creditors, employees, है ना. एक जो ओनर रहेगा या एक जो एंटरप्रेन्योर रहेगा बच्चों, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए उसकी, है ना. जैसे कि उसको क्लाइंट से बात करनी है, कस्टमर से बात करनी है, सप्लायर से बात करनी है, हमारे क्रेडिटर से बात करनी है जिनसे हम लोग माल उधार ले रहे हैं, या हमारे एम्प्लॉय से भी उस बंदे को बात करनी है या उनसे बातचीत करनी है. सो द पर्सन हैव, वी कैन से, अ गुड कमांड ओवर लैंग्वेजेस. वेरी पोलाइटली ही हैज टू स्पीक विद कस्टमर्स, क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयज ऑल्सो. उस बंदे को क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाता है कि बंदे ने बहुत रूडली या एरोगेंटली बात नहीं करना चाहिए, बहुत ही पोलाइटली या सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए वो बंदा. वही सब आ जाता है बच्चों मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स में. अगर वो एरोगेंटली बात करेगा तो क्या होगा, उसकी काम या उसकी बात कोई सुनेगा ही नहीं. नाउ कम्युनिकेशन में communication means, we can say, proper understanding between, we can say, receiver of the message, है ना. communication skill means what, proper understanding between the receiver and the sender. जो बंदा वी कैन से बात कर रहा है और जो सुन रहा है. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू. फिलहाल मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ और मैं जो भी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर ये मैसेज इजीली या वी कैन से अच्छे से आप तक के कन्वे हो गया, उसी को बोला जाएगा बच्चों कम्युनिकेशन स्किल्स. सो कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स व्हाट, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. फॉर एग्जाम्पल, right now I am sending a message to you कि what is entrepreneurship development. If you'll understood the same, so this is means you are receiving the same messages. ठीक है, this is all about your communication skill. Move on to the next one guys, which is, we can say, highly optimistic. Highly optimistic. Now, highly optimistic means what? The person who wants to start, yeah, the person who is running his own business or organization must have to think, and must think positive. The person who is running his own business organization must have to think in positive way. मतलब उसने ये नहीं बोलना चाहिए, नहीं यार बिजनेस शुरू तो कर दिया, अब मुझे लॉस ही होगा, मेरा ये काम तो ठीक तरह से बनेगा ही नहीं, या मेरा ये काम तो हो ही नहीं सकता है. The person should be highly optimistic means उसने अपने होप्स को लूज नहीं करना चाहिए. नेवर लूज योर होप्स, है ना. द पर्सन मस्ट थिंक पॉजिटिव ऑलवेज या पॉजिटिवली ऑलवेज. उस बंदे ने हमेशा वीकेंड से अच्छा ही सोचना है. जितना अच्छा सोचेगा उतना अच्छा होगा उसके साथ में. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन गाइस, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी. Risk bearing capacity. Now, entrepreneur means a person who starts his business and is willing to risk a loss. The person who is willing to risk a loss, एक बंदा, in order to make money, एक ऐसा बंदा जो पैसा कमाने के लिए रिस्क लेने को भी तैयार है. तो आइए यहाँ पे वही फंडा आ गया हमारा, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी. The person who is starting his own business and must ready to take या to bear risk, because in business it is not possible that all the time you are enjoying profits. Sometimes due to market conditions या market fluctuations, sometimes you have to bear risks also, yeah, you have to suffer from losses also. So the entrepreneur is a person who is always ready to bear risks.
या ऑलवेज रेडी टू बेयर लॉसेस इन द बिजनेस, है ना, विच इज हैपनिंग और ऑकरिंग इन द बिजनेस। एक जो बंदा हमारा वी कैन से एंटरप्रेन्योर बन के सामने आने वाला है, उस बंदे को रिस्क बेयरिंग की भी कैपेसिटी आनी चाहिए, रिस्क या लॉस बर्दाश्त करना भी आना चाहिए। सो दिस इज योर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। और हमारा एंटरप्रेन्योर तो वही बंदा है बच्चों कि जो बिजनेस में पैसे कमाने के लिए रिस्क लेने को भी तैयार होता है, उसी को हम लोग कहेंगे एंटरप्रेन्योर। एंड लास्ट पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। The person who is running his own organization या the person who is starting his own business, है ना, he is self confident, या उसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंट बंदा बोलेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब कि क्या, उसको उसके खुद के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। द पर्सन इज सेल्फ कॉन्फिडेंट कि वॉट एवर वर्क, जो भी काम मैं खुद करने वाला हूँ, है ना, जो काम मैं कर रहा हूँ या मैं करने वाला हूँ या किसी से करवा के लेने वाला हूँ, है ना, उस पर्टिकुलर काम के ऊपर मुझे पूरा के पूरा भरोसा है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। तो दिस इज नो, जिसे हम लोग आत्मविश्वास बोलेंगे। जब हमें खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं रहेगा तो हम वी कैन से दूसरों से वो काम करवा के ले ही नहीं सकते। तो खुद के ऊपर भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, या खुद के ऊपर यकीन करना या भरोसा करना। तो दिस इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाउ self confidence means what? To have positive desire, to have, we can say, positive attitude, yeah, we can say to have positive desires to achieve goals and to motivate, for example, to motivate himself and the employees। एक जो ओनर होता है बच्चों, वो क्या होना चाहिए, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें खुद में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो हमेशा पॉजिटिव वे में सोचे, सामने वालों को भी मोटिवेट करे, और वी कैन से जो भी हमारे डिजायर्ड गोल या टारगेट्स है उनको अचीव करने के लिए सामने वालों को भी वी कैन से मोटिवेट करे और उनसे काम करवा के ले ले। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, सो ऑल दीज आर वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये सारे थे बच्चों मेरे एक एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला था इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, कि उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अच्छे से सोचना चाहिए, गुड थिंकर होना चाहिए। फ्यूचर विजन, फोरकास्टिंग आनी चाहिए उसको कि फ्यूचर में क्या डिमांड बढ़ेगी घटेगी एंड ऑल। हार्ड वर्कर होना चाहिए वो, मतलब कि वो लेजी नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से वो काम करते उसको आना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए बंदे को, मतलब कि मार्केट का पूरी टेक्निक अप्स एंड डाउन उसका भी नॉलेज होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के उसको बहुत लोगों से बातचीत करनी है। अगर वो अच्छे से सॉफ्ट स्पोकन रहेगा या पोलाइटली बात करेगा तभी अपना बिजनेस मार्केट में सेट कर पाएगा। नेक्स्ट इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक। हाईली ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि क्या, हमेशा पॉजिटिव वे में ही सोचना चाहिए, नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहिए, है ना, नेगेटिव वाइब उसके दिमाग में नहीं आने चाहिए। वो बंदा हमेशा रिस्क वी कैन से बेयर करने को तैयार रहना चाहिए। जब वो बंदा रिस्क क्या बोलते हैं, रिस्क बेयर करने के लिए तैयार रहेगा, तो बट ऑफकोर्स डर के आगे जीते, जितना आप रिस्क लोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंड लास्ट वन इज ही शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। वो बंदा सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास रहेगा तभी हम सामने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं या उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।